हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा आपको सबसे पहले मिले और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो जाएं। देखिए, आज मैं 6 पोर्टल और जो न्यू मून की एनर्जी है उस पर आज रीडिंग कर दिया हूँ। उसको मैं बताऊंगा आज आप लोगों को कि किस प्रकार से ट्विन फ्लेम्स पर इसका असर पड़ेगा। सिक्स पोर्टल का और न्यू मून का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा, न्यू मून का असर क्या होगा, और सिक्स पोर्टल का क्या असर होगा हमारे ट्विन फ्लेम्स पर, डीएम और डीएफ पर क्या असर होगा। तो वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है। तो इनर वर्क क्लास अवेलेबल है। आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड है। बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। आप भी चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है और उससे मेरे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, लैंड डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। उससे 200% आपको उससे छुटकारा मिलने की संभावना रही है। किसी प्रकार की हीलिंग होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। मिरर वर्क, इनर वर्क, या फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, आप उससे कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, आज मैं ये बता देता हूँ आपको कि न्यू मून और जो सिक्स पोर्टल है वो बहुत ही पॉजिटिव पोर्टल है, उसका क्या असर आपके जीवन में होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसका असर जो है ट्विन फ्लेम्स पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई पोर्टल आता है या फिर किसी प्रकार का न्यू मून आता है, तो उसमें न्यू मून में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आप जानते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब डार्क डार्क हो जाती है। न्यू मून में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप हील नहीं हैं, तो अगर किसी प्रकार का कोई भी इशू आपके अंदर बचा हुआ है, तो न्यू मून क्या करता है, उसको ऊपर करके ले आता है। यानी वो सरफेस पे ले आता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आप हमेशा के लिए उसको क्लींजिंग कर देते हैं। यानी सरफेस पे लाने का काम न्यू मून करता है, एनर्जी को। समझे। तो 6 तारीख को न्यू मून हो रहा है, लेकिन 5 तारीख से इसका असर आपको दिखाई देगा। न्यू मून जो है वो 6 तारीख को होगा, लेकिन इसका असर आपको 5 तारीख से ही दिखाई देने लगेगा। एक दो दिन पहले से असर हो जाता है, एक दो दिन बाद तक असर उसका रहता है जो न्यू मून होता है। समझे। तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ मास है और 5 से ही इसका असर स्टार्ट होगा। न्यू बिगिनिंग होगी। किसी प्रकार के कोई भी मान लीजिए नेगेटिव पैटर्न चल रहे थे, वो डेथ हो जाएगा। मतलब उसका उसका ख वो ख उसका खात्मा हो जाएगा और एक नया बिगिनिंग आपका स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए बहुत दिन से आपके डीएम साइलेंट हैं, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के, तो उनके तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर मिलने की संभावना है। जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनके डीएम एकदम पूरी तरह से साइलेंट है, उनके तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर मिलने का संभावना आपको अवश्य एकदम है ही। ये आप जान लीजिए। तो ऑन ऑफ सिचुएशन, मान लीजिए नॉर्मल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऑन ऑफ सिचुएशन हमें है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन खत्म हो जाएगा। ऑन ऑफ सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगा और परमानेंट यूनियन की तरफ आप बढ़ेंगे। समझे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी में रेस्ट, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर लिए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप इनर वर्क कर लिए हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, या इनर वर्क कर रहे हैं, या अपने काम पे फोकस्ड हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं, एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं। अगर ऐसा रेस्ट लेने की अगर आपको क्रेविंग होता है कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो नहीं तो फिर आप अपना काम करते रहेंगे, अपने आप में खूब मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे एकदम। ठीक है। तो इस प्रकार के अपने इमोशन पर काम करना है आपको। किसी प्रकार का कोई भी इमोशन अगर ऊपर आता है तो उसको राइट करना है, उसको लेयरिंग करना है, उसको लिखना है, ग्राउंडिंग करना है। समझे। ताकि वो इमोशन जो है आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ है जो अभी हील होनी बाकी है। तो न्यू मून करेगा कि आपका इमोशन जो डार्क साइड होगा आपका, वहाँ से निकालेगा बाहर, और उसको आपको हील करने के लिए बोलेगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई हीलिंग बाकी रही होगी, तो नहीं है होगी, तो आप पूरी तरह से हील होंगे, तो आप पर किसी प्रकार का न्यू मून का असर नहीं होगा। ठीक है। तो अपने इमोशन पर काम करना है। डार्कनेस अवेयरनेस लेके आती है। जो डार्कनेस होती है अवेयरनेस को लेके आती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका अंदर में रहेगा वो बाहर लेकर के आएगा, तो आपको अवेयर करेगा, आपको जगाने का काम करता है न्यू मून। ठीक है। कि जागो, तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसको खत्म करो और एक नया शुरुआत करो। खुश खुश हो करके, मतलब तुम्हारे अंदर जितना भी दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा है,
उसको ख़त्म करो और जागो। ऐसा न्यू मून का काम होता है। तो न्यू मून क्या करता है कि आपके अंदर का जितना भी इश्यू होता है उसको सरफेस पे लाएगा। ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं कि माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, माइंड को मजबूत करना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको। बहुत सारा चीज़ ऐसा आपके पास अभी आएगा कि माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है? उसके बाद क्लींजिंग होगी, बहुत सारी क्लींजिंग चलेगी अभी। मान लीजिए इमोशन की क्लींजिंग होगी, नेगेटिव एनर्जी की क्लींजिंग होगी, या फिर अगर किसी प्रकार का कोई भी आपके सोल में किसी प्रकार का कोई मान लीजिए ट्रॉमा वगैरह फँसा हुआ है, मान लीजिए चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो ये सब जितना भी रहेगा वो धीरे-धीरे क्लींस होगा इस पोर्टल में और इस न्यू मून में। क्लींस होने का उसमें संभावना आपको दिख रहा है और होगा ही। ठीक है? मेजर होगा क्लींजिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह हील होगा। डीएम बहुत अकेला फ़ील करेंगे। ठीक है? अपने आप को हील करने को सोचेंगे डीएम। डीएफ भी सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करें, और डीएम भी अपने आप को हील करने का प्रयास करेंगे बहुत ज़्यादा। और मतलब न्यू मून आप दोनों के पास, मतलब आप दोनों को पास लेके आएगी। न्यू मून क्या करेगी कि इतना ज़्यादा अकेलापन एम्प्टीनेस जो है डीएम को देगी, उसका उनका एनर्जी आप भी फ़ील कर सकते हैं। तो आप जो है वो अपने आप को हील करने, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है, हील करना है, ताकि आप उनकी एनर्जी से प्रभावित ना हों। बात समझे? न्यू मून आप दोनों के मतलब पास लाने का काम करेगा, आप दोनों का अलाइनमेंट में आप दोनों को लेके आएगा, और माइंड, बॉडी, सोल आपका अलाइनमेंट में आएगा। इस प्रकार का एनर्जी 6-6 पोर्टल और न्यू मून में बनी हुई है। 6-6 पोर्टल आपको एकाग्रचित करने का काम करते हैं। मतलब 6-6 पोर्टल जो भी होगा, इसमें जो अगर हो रहा है, ये एकाग्रचित करेगा आपको। ठीक है? जागृत करने का भी काम करेगा, और अपने लाइफ़ को देखने का नया जो पर्सपेक्टिव आपका न्यू होगा, वो देख आपको दिखाएगा। मतलब ये पूरी तरह से एक आपके लाइफ़ को एक प्रवास देगा, जिसमें आप आगे बढ़ेंगे। अपने लाइफ़ को लीड करेंगे आप, अपने आप को लीड करेंगे। मान लीजिए किसी प्रकार के स्टक सिचुएशन में आप अटके हुए होंगे, तो वहाँ पे आप अपने आप को स्टकनेस से बाहर करके खुद को लीड करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई काम आपके पास नहीं भी होगा, फिर भी आप खुद को लीड करना स्टार्ट कर देंगे। खुद को लीड करना मतलब अपना काम खुद स्वयं करने लगेंगे, बहुत सारा काम देखेंगे, खोज-खोज के, ढूँढ-ढूँढ के आप अपना काम करेंगे। तो सिक्स सिक्स पोर्टल आपको जागृत करने का काम करेगा, एकाग्रचित करने का काम करेगा, आपको लाइफ़ का न्यू पर्सपेक्टिव देगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति जागृत होंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे, समझे? तो इस प्रकार से आप खुद पे ज़्यादा फ़ोकस करना स्टार्ट कर देंगे, खुद के जॉब के लिए अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों का न्यू, अगर मान लीजिए मनी ब्लॉकेज है, तो वो हील होगा, और नया-नया जॉब का अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगा। जो भी आप सोच रहे हैं उसको करने का कोशिश करना है, ये नहीं कि आपको केवल थिंकिंग करना ही है, करना है, आपको उसके लिए उचित एक्शन लेना है। किस प्रकार से एक्शन लेना है वो आपके अंदर से स्वयं आएगा, कि मुझे एक्शन कैसे लेना है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए इनर वर्क क्लास करने का पैसा नहीं होता है, तो आप भगवान से बोलिए कि मुझे इनर वर्क का क्लास करने के लिए पैसा चाहिए, तो भगवान आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कहीं न कहीं से पैसा आ जाएगा कि आप इनर वर्क किसी से भी लें, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से लें। जो जानकार हैं, आप उनके पास भी ले सकते हैं, मेरे पास भी ले सकते हैं, किसी के पास भी ले सकते हैं आप। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पास इनर वर्क क्लास लीजिए, किसी के पास भी लीजिए, जो आपको दिग्भ्रमित और ठगबाज़ारी में फँसाए नहीं। ये नहीं कि फिर 10 जगह छल लिए गए, ठग के गए, उसके बाद फिर आप मेरे पास आएँ। तो जो इनर वर्क क्लास आपको मिला था पैसा सही जगह देने के लिए, वो आप गलत जगह दे कर के आ जाएँगे, तो भगवान वो भी देखेंगे आप। इस चीज़ को आप समझ लेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे दोष वगैरह जो मान लीजिए बहुत सारे लोगों का होता है, पितृदोष है, या फिर मान लीजिए डीएनए हीलिंग है, या फिर डीएनए क्लींजिंग है, एटसेट्रा बहुत सारे लोग जो हैं वो हील करेंगे, या फिर हील करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं क्लास वगैरह लेंगे, ऐसा भी चैनलिंग हुआ है मुझे, ठीक है? उसके बाद देखिए मिशन मोड में आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए आप खुद को हील नहीं कर रहे थे, घर में केवल बैठे रहते थे, तो आप मिशन मोड में सोचेंगे कि हमको काम करना है। मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डीएम की तरफ से होगी, इसलिए उनके एनर्जी से आपको उतना कनेक्ट अभी नहीं होना है, ताकि आप उनके एनर्जी प्रभावित ना हो सके। मान लीजिए किसी का परमानेंट रियूनियन हो गया, तो उनके एनर्जी से कनेक्ट आप नहीं होंगे, उनका पर्सपेक्टिव ही आपका अलग होगा, वो चेंज होकर के आएँगे आपके पास, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, समझे? तो आप अवेकन डीएम से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होना है उनसे। उनसे होना है, उनसे उचित बात करना है, उनसे परमानेंट रियूनियन कर लेना है, मैरिज का बात करेंगे, कमिटमेंट का बात करेंगे, तो कमिटमेंट, मैरिज, शादी सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे आप, समझे? तो ये सभी चीज़ें होंगी।
उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ये सब जैसे मान लीजिए पितृदोष हो गया, डीएनए हीलिंग हो गया या फिर कुंडलिनी वगैरह के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, तो वो बहुत सारे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले आए हैं, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, जो पहले बाबा-ओबा, तांत्रिक-वांत्रिक के चक्कर में फँसे हुए हैं, उसके बाद मेरे पास वो आए हुए हैं। तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि जितने भी पुरुष हैं या महिलाएँ हैं, जो भी लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बाबा और तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आपको उल्टा उसका परिणाम होगा। देखिए टोटका वगैरह करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती अपनी तरफ लेके आइएगा, तो वो आपके लिए अगर नहीं होगा, तो क्या वो आपके पास रहेगा? बस आप इतना ही बता दीजिए मुझे। नहीं ना रहेगा। तो सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दें। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं वो मेरा है, तो अवश्य आपके पास आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको छीन नहीं सकती उसको। उसके लिए आपको उचित एक्शन लेने के लिए भी भगवान खुद ब खुद पुश करेंगे आपको। आपको एक्शन लेने के लिए भी भगवान ही बोलेंगे कि बेटा अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, समझे? तो उस समय आप खुद करेंगे। टोटका वगैरह करने से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए। क्योंकि जो आपका नहीं होगा वो आके भी चला जाएगा और जो आपका होगा, उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अवश्य आएगा। इनर वर्क कर आप खुद के लिए करते हैं ताकि आप खुद को हील कर सकें, अपने लाइफ़ का पर्सपेक्टिव अच्छे से देख सकें, अपने दुःख, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा को आप हील कर सकें। इसलिए आप इनर वर्क करते हैं, ठीक है? और एक शांतिपूर्वक अच्छा-अच्छा लग्ज़रियस सात्विक जीवन जिएँ, इसलिए आप इनर वर्क करते हैं। बात समझे मेरा? डीएम को पाना तो मेन मकसद है ही और इस जर्नी का मेन मकसद डीएम को पाना ही है, परमानेंट रियूनियन ही है। अगर मान लीजिए परमानेंट रियूनियन आपका कोई नहीं करवाता है और आपसे पैसा लेता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किनके चक्कर में फँसे हैं, ठीक है? देखिए परमानेंट रियूनियन होना या ना होना ये आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है? कि आप कोई करवा नहीं सकता है कि आप ये 1 साल हीलिंग कर लिए या 10 महीना हीलिंग कर लिए या 4 महीना हीलिंग कर लिया, 2 महीना हीलिंग कर लिए तो उससे आपको परमानेंट रियूनियन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है आपको केवल क्लास दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे आपको करना है। बाकी आप प्रैक्टिस उसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कोई परमानेंट रियूनियन तक आपको लेकर के नहीं जा सकता है कि वो आपको पहुँचा दिया वहाँ तक। आपको केवल रास्ता दिखाया जाएगा, चलना केवल आपको है। चाहे वो कोई भी होगा। तो लेकिन अगर ऑथेंटिक आदमी से आप जानकारी लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वैसे इंट्यूशन आपका खुद बोल देगा, समझे? तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि आप टोना-टोटका करवाते हैं तो वो सब मत करवाइए। दान-धर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, पशु-पक्षियों के लिए कुछ कीजिए, अभी गर्मी है, डॉग्स के लिए कुछ कीजिए, जानवरों के लिए कुछ कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका जो भी बैड कर्मा होगा, वो हील हो जाएगा और गुड मर कर्मा की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपकी खोई हुई चीज़ खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। जब आप गुड कर्मा करेंगे, तो गुड कर्मा की संख्या जब बढ़ जाएगी ना, तो आपकी जो खोई हुई चीज़ होगी, वो खुद आएगी। तो अच्छा काम करने से आपके पास वो सारी चीज़ लौट कर के आ जाएगी, जो आप खोए हैं। ये टोटका-टोना, बाबा-वूबा के चक्कर में फँसने से आपको वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कर्म को अच्छा करना है, कर्म को सुधारना है, इस चीज़ को आप याद रखिए। समझे? तो चलिए और कर्म का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत भी जानना है। इसलिए ये जर्नी आपको मिली है, ताकि आप आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। आपका लाइफ कोच भोलालाल आप लोगों को तब तक के लिए विदा लेता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा, वो सबसे पहले आपको मिल सके। उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन को खुशियों से भर सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो इनर वर्क का ही मतलब एक पार्ट है। लेकिन आप समझ लीजिए इतना कि अगर उससे भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप इनर वर्क का क्लास लें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। पेड कोर्स का बात ही कुछ और होता है। करके देखें एक बार, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? और अगर मान लीजिए किसी प्रकार के तंत्र माता, भूत भूत बाधा, प्रेत बाधा, स्पिरिचुअलिटी या किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपका समस्या है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बेटा का शादी नहीं हो रहा है, तो वो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी का लैंड डिस्प्यूट है, तो वो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उन सारी समस्याओं से समाधान करने का यहाँ पे 110% कोशिश किया जाता है। चलिए तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। परमानेंट रियूनियन हो, आप लोग सब कोई मिल करके और सोल मिशन करें, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबों का। धन्यवाद।